एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके गांव में सूखा पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और लोगों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देती थी। गांव के लोग रोज मंदिर में जाकर भगवान से वर्षा की प्रार्थना करते, पर बारिश नहीं होती थी। मदन भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह मानता था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की कि वर्षा के लिए यज्ञ किया जाएगा और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ अर्पित करें। गांव के अमीर लोगों ने घी, अनाज और कीमती वस्तुएं अर्पित की। मदन के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। उसके घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था, जो उसके परिवार के भोजन के लिए रखा गया था। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम ये भी दे दोगे तो हम क्या खाएंगे। मदन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि भगवान चाहेंगे तो हमें भोजन भी मिलेगा। मैं यह आटा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए अर्पित कर रहा हूँ। अगले दिन यज्ञ शुरू हुआ। सब लोग अपनी भेंट लेकर आए। मदन भी एक छोटी सी कटोरी में आटा लेकर पहुंचा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतने से आटे से क्या होगा। मदन ने बिना किसी की बात पर ध्यान दिए श्रद्धा से वह आटा अग्नि में अर्पित कर दिया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो हमारे गांव पर कृपा करें। तभी अचानक आकाश में बादल घिरने लगे, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से तर हो उठी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी समझ गए कि यह चमत्कार किसी बड़े दान से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से हुआ है। कहते हैं कि उस क्षण कई लोगों ने आकाश में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। गांव में खुशियां लौट आईं, खेतों में हरियाली छा गई और लोगों के हृदय में विश्वास और भी मजबूत हो गया। उस दिन से गांव वालों ने सीखा कि भगवान को धन या वैभव नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय होती है। संदेश, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। जब मन पवित्र हो, तो छोटा सा अर्पण भी भगवान तक पहुंच जाता है।